बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ एक मरतबा फिर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन शुरू हो, गुजारिश रिपीट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर चैनल और लेक्चर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों या कम से कम क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर किसी स्टूडेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से थोड़ी सी हमारी हेल्प पहुंच जाती है तो हम ये एक कहने के सदका जारिया टाइप होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस r व्हेन द डेंसिटी वेरीज एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी एक सेमी सर्कुलर लैमिना है ये जो हमारे पास है। चलिए इसका नाम भी हम रख लेते हैं साथ साथ। ये हमारे पास ए हो गया, इसको हम कह देते हैं पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो ये ए बी सी हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लैमिना है और इसका रेडियस क्या है, ये आर के बराबर है। ये आर के बराबर है। इस पॉइंट ओ से ए तक, इसको हम कह देते हैं दिस पॉइंट इज 0 0, दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी। और यहाँ से ओ से लेके सी तक, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक, ये सारा हमारे पास आर के बराबर है। इस लाइन को ओ बी को हम एक्सेस ले लेते हैं, और चूँकि यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर लैमिना है ये आधा इस एक्स एक्सेस के ऊपर है, आधा नीचे है, तो इससे हमें पता चल गया कि एक्स एक्सेस जो है यहाँ पे, या लाइन जो ओ बी है यहाँ पे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लिहाजा इस सेंटर ऑफ इस सेमी सर्कुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन ओ बी के ऊपर ही होगा। राइट। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेमी सर्कुलर लैमिना को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, थिन स्ट्रिप्स में, इन्फिनिटली मैनी, बेशुमार किस्म की छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में इसको तकसीम कर देते हैं। ठीक है। उनमें से एक स्ट्रिप जो है वो आपके सामने है। इस स्ट्रिप का समझने के डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स के बराबर है। इसमें हम ये ले लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है। चलिए इसको इस कलर से शो कर देते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ये छोटी सा एक हमने इसका टुकड़ा काटा। इसका जो विड्थ है उसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा एक्स से, और इस जगह का जो मास है वो हमारे पास डीएम के बराबर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो कुछ हमने बनाया है इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैंने इसी डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि कंसीडर अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस आर, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो एंगल है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला, ये एंगल हमारे पास पाई बाई 2 है। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर देते हैं। इसकी आगे एप्लीकेशन आएगी। ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ गया। इसके बाद है द लाइन ओ बी। ये वाली लाइन जो ओ बी है दैट इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास जी एक्स बार वाई बार लाइज ऑन इट। हैंस ऐसी सूरत में फिर वाई बार क्या आएगा हमारे पास, वाई बार हमारे पास होगा ज़ाहिर है 0 के बराबर। क्यों? बिकॉज इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो y बार हमारे पास आ जाएगा 0, एंड x बार किसके बराबर आ जाएगा, x बार हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। अब इसकी लिमिट क्या होगी, अब देखें x यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, ये पूरी लाइन हमारे पास बराबर है r के।
तो इसका मतलब है यहाँ तक डिस्टेंस r हो गया, तो इसके b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे r, और इस लाइन पे y0 है तो r0। तो x की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू r, तो यहाँ पर फिर हमारे पास लिमिट भी आ जाएगी फ्रॉम 0 टू r, इधर भी आ गया फ्रॉम 0 टू r, और इसको हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए हमने x भी फाइंड करना है और dm की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ये इस पूरे लैमिना को, सेमी सर्कुलर लैमिना को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में या वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिनकी तादाद इन्फिनिटी के बराबर है। इन्फिनिट मैंने स्ट्रिप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि we divide the semicircular lamina into n number of small thin strips. One such strip is shown in the figure, that is at a distance of x from the origin. ये हमारे पास distance x है from the origin and has width delta x. यहाँ पे हमने इसको शो किया हुआ है, ये डेल्टा x और इसका मास dm के बराबर है, राइट। तो आगे फिर हम क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा इस स्ट्रिप का, सेंटर ऑफ मास, नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप जो है वो किसके बराबर होगा, ये हमारे पास आएगा r इंटू साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। ये हमने पेज नंबर 84 पे एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस की हुई है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसकी लेक्चर भी हमने इसका तैयार किया हुआ था, आप इसको देख सकते हैं वहाँ से। इस रिज़ल्ट को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे चूँकि r तो r ही है, वो x के बराबर है। ये देखें यहाँ पे इस स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है ये रेडियस x के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r की जगह पर x, साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा π/2 जो हमने ऊपर पहले बता दिया, और डिवाइड भी हो जाएगा अल्फ़ा की जगह पे π/2। तो यहाँ से फिर आ जाएगा हमारे पास ये x साइन अल्फ़ा बाई π/2 1 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई π/2। तो ये 2 ऊपर आ गया, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 2x ओवर पाई के बराबर। नाउ अब हम मालूम करेंगे इसका dm की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम कहते हैं कि इफ़ रो इज़ द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। तो किसकी, ऑफ द थिन स्ट्रिप, देन फिर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू मास ओवर एरिया। इसको हम लिख सकते हैं आगे रो इज इक्वल टू dm over dA। तो दिस इम्प्लाइज dm हमारे पास आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी dA। dA एरिया को शो कर रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, अगर ये पूरा यहाँ तक गोल होता ऐसे, ये पूरा गोल होता, तो हम जानते हैं इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr के बराबर, लेकिन ये है सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा 2πr का आधा। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा x के साथ।
यानी एरिया याद रखें, ये एरिया किसके बराबर होगा, एरिया होता है, ये हमारे पास डेंसिटी और एरिया की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मास के बराबर है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। यहाँ से फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा रो पाई, आर की जगह हमारे पास आ गया एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये आ गया हमारे पास डी एम। नाउ एज पर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, ऊपर क्वेश्चन में पढ़ें कि व्हेन द डेंसिटी वेरीज एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी जैसे जैसे इसका क्यूब लेंगे तो डेंसिटी जो है वो वेरी करती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में डेंसिटी और एक्स के यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन, उसका जो क्यूब लेते हैं इसके दरमियान क्या है, एक रिलेशन है। डेंसिटी इंक्रीजेज विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो x चूँकि डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसका हमने क्यूब ले लिया। अब जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है तो उसको हम मैथमेटिकली इक्वलाइज भी कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू बाई इंट्रोड्यूसिंग सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट में लैम्डा इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स क्यूब। तो ये लैम्डा एक्स क्यूब की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर डी एम फिर हमारे पास आ जाएगा, रो की जगह आ गया लैम्डा एक्स क्यूब, और बाकी आ गया पाई, और फिर आ गया एक्स, और आखिर में आ गया डेल्टा एक्स। सो देयरफॉर डी एम हमारे पास आ जाएगा लैम्डा, उसके बाद हम लिख लेते हैं पाई, उसके बाद एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 इंटू डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास डी एम आ गया। तो अब डी एम की वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और x की जगह पर पुट कर देंगे ये 2x ओवर पाई। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 दिस विल गिव अस x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x, और इसके बाद dm की जगह आ जाएगा लैम्डा पाई x की पावर 4 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू r डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटीग्रल, और फिर आ जाएगा लैम्डा पाई एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। डेल्टा एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सारे जितने भी n नंबर ऑफ स्टेप्स थी उन सबको इकट्ठा किया है, इंटीग्रेट किया है। तो दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू r। अब ये जो x था इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली 2x ओवर पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x ओवर पाई, हम यहाँ पे काट के इसको लिख देते हैं 2x ओवर पाई। अब यहाँ से इस पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास यहाँ पे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 लैम्डा कांस्टेंट आ गए, बाकी रह गया ये x और ये x की पावर 4, तो ये बन गया x की पावर 5 इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू r डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी लैम्डा और पाई दोनों कॉमन, तो ये लैम्डा और पाई बाहर आ गए, बाकी रह गया इंटीग्रल x की पावर 4 इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू r। अब इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 2 ओवर पाई, और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फ्राम 0 टू r डिवाइडेड बाय x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5
फ्राम 0 to r। वैल्यू पुट कर दें 2/पाई, ये x की जगह पर आप r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r⁶/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा r⁵/5/5। इसको उल्टा देते हैं तो ये बन जाएगा 2/पाई, ये उसी तरह रहा r⁶/6 और ये वाला जो है ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/r⁵। तो यहाँ से 2 और ये 2 3 6, तो देयरफॉर हमारे पास क्या बच गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू, यहाँ से r⁵ है, ये r⁵ है, तो 5 r ख़त्म हो जाएंगे, एक r बच जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 5r और डिवाइड कर देंगे नीचे 3 और पाई, इनको इकट्ठा कर दिया तो ये हो जाएगा 5/3 पाई। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान और छोटा सा सवाल था और मैंने कोशिश की है इसको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में आप तक पेश कर सकूं। मैं कितना कामयाब रहा ये तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।